नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ लोन ऐप स्कैम्स के बारे में। कैसे कुछ चाइनीज़ ऐप हम इंडियंस को विक्टिम बना रही है अपने ऑनलाइन फ्रॉड्स का। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। To curb the menace of illegal loan apps, the Finance Ministry has asked the Reserve Bank of India to prepare a whitelist of legal loan apps. मध्य प्रदेश में चाइनीज लोन ऐप्स के लिए लोन के जाल में फंसाकर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया गया। 27-year-old Chinese national Lambo was arrested by Hyderabad police at Delhi airport even as he was trying to leave the country. गालियाँ देते थे, गंदी गंदी फोटोज भेजते थे, मॉक फोटोज कर देते, आधार कार्ड पे उल्टा सीधा लिखते हैं। दोस्तों बात है कुछ महीनों पहले की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गिरफ्तार करती है कुछ लोगों को दिल्ली से, जो कि चाइनीज़ लोन ऐप स्कैम और एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 153 हार्ड डिस्क, 3 लैपटॉप, 10 स्मार्टफोन और 141 कीपैड फ़ोन्स जब्त किए। ऐसी ही एक बड़ी घटना देखने को मिलती है गुड़गांव में। 8 सितंबर 2022 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की स्पेशल टीम एक सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसमें पता चलता है कि एक कंपनी थी जिसका नाम था जिलियंस कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड थी। डायरेक्टर उसका इंडियन था, उसका नाम था डोर्स। वो जो कंपनी थी वो चाइनीज़ लोगों से एफिलिएटेड थी, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ एफिलिएटेड थी। उसमें पता चला कि कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा जो वो स्कैम करते थे, वो सारा मनी वो चाइना में जा रहा था, यहाँ से गुड़गांव से। बाद में जब गवर्नमेंट और सर्च ऑपरेशन करती है तो वो बंदा फरार हो जाता है। बंदा मिलता है बिहार में और देश को छोड़ने की तैयारी में था, वो भी रोड के रास्ते। तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा स्कैम ये लोग करते थे और कैसे ये भागने के लिए इनको हर चीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ जो है कंपनीज़ उनको प्रोवाइड करती थी। ऐसे सिर्फ 2 केस नहीं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसे अनगिनत केसेस गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं, उन पे एक्शन लिया है। कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट ने 600 से ज़्यादा ऐसी ऐप्स को रिकॉग्नाइज़ करके बैन किया था आरबीआई के कहने पे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, 60.2% आउट ऑफ 100 जो केसेस है 2020 में, वो 60.2% सिर्फ इस टाइप के स्कैम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, चाइनीज़ ऐप्स लोन स्कैम के थे। सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा घोर धंधा ये चल रहा है। अब सवाल है ये लोग इन स्कैम्स को कैसे करते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलो उसके बारे में अब बात करते हैं। हम सभी को पता है कोविड-19 के बाद बहुत लोगों की जॉब्स गई, कुछ लोगों की बिजनेस ठप हुए, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे। तो उस टाइम इन लोगों ने उन लोगों को ही विक्टिम बनाया। ये लोग विक्टिम बनाते हैं या तो जिसके पास फाइनेंशियल थोड़े पैसों की प्रॉब्लम है, या फिर वो बनाएंगे बेवकूफ़ जो रूरल, जो गाँव में लोग रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको। ये कैसे बनाते अपना फ्रॉड का विक्टिम, अब उसकी बात कर रहे हैं। आदित्य शर्मा एक जो कि विक्टिम था ऐसे ही स्कैम का, उसने बताया न्यूज़ चैनल्स को और पुलिस को कि कोविड के बाद उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उसने गूगल पे जाके ऐसे ही लोन के बारे में सर्च किया। कुछ दिनों बाद उसको लोन ऐप्स और कई सारे लोन देने की जो कंपनीज़ है उसके एडवर्टाइजमेंट उसको गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल पे, हर जगह पे उसको दिखने लगे।
तो आदित्य ने ऐसे ही रैंडमली एक ऐप को इंस्टॉल कर लिया। आदित्य ने गलती क्या की, ना तो उसने वेरीफाई किया कि ये लेजिटिमेट है, जेन्युइन है या नहीं है। दूसरा, उसने जब इंस्टॉल किया, उसने क्या परमिशन ऐप को दी, नहीं दी, उसने कुछ नहीं देखा। उसको सिर्फ चाहिए थे पैसे, तो उसने बस फटाफट इंस्टॉल। अब उसमें उसको 50,000 रुपये की लिमिट्स दिखा रहा था कि आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। उसने अपने KYC सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें डाले। अब उसको अप्रूव हुआ लोन 3,000 का, 3,000 रुपये का सिर्फ उसको लोन अप्रूव हुआ। और उसको ये भी नहीं पता था कि जो ये लोन है उसको कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, कुछ नहीं पता था। 1 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद उसको कॉल्स आनी स्टार्ट होती है कि आप पैसे दीजिए हमारे, साथ में ब्याज, उसको कई गुना ब्याज बता दिया जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपके पैसे दूंगा, कुछ दिन रुकिए। वो बोलते हैं कि हम आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को हम कॉल करना स्टार्ट करेंगे। आदित्य वॉज सरप्राइज। आदित्य को शौक लगा कि आप मेरे रिश्तेदार को, उनको कैसे कॉल कर सकते हो। तो बाद में पता चलता है आदित्य को कि जब उसने ऐप इंस्टॉल की थी, उस टाइम उसने सारे परमिशंस, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, फ़ोटोज़ की परमिशंस और कैमरा एक्सेस, हर चीज़ का उसको एक्सेस दे दिया था। अब आदित्य परेशान। आदित्य ने पूछा, अब कुछ दिन दीजिए मुझे, आप रुक जाइए। उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े फ़ोन पे, जैसे भी आदित्य को सही लगा। फिर आदित्य बताते हैं कि उन्होंने एक सल्यूशन बताया कि आप एक काम कीजिए, आपकी लोन प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप एक काम कीजिए, हम आपको कुछ ऐप्स सजेस्ट करते हैं, उन ऐप से आप लोन लीजिए और हमें दे दीजिए। और पता है दोस्तों क्या, वो जो ऐप्स उन्होंने सजेस्ट की वो भी उनकी कंपनीज़ की ही ऐप्स थी। वहाँ से उसने लोन लिया, उनको दिया, फिर उनसे लोन, कहीं और से लोन लिया, उनको दिया। ऐसे करते करते कुछ अपने पास से 45 लाख से ज़्यादा, आदित्य बताते हैं 45 लाख से ज़्यादा वो इस ऑनलाइन फ्रॉड में उनको दे चुके थे। हो गया था, and we have lost around more than 45 lakhs in this. We have given them more than 45 lakhs extra. देखो, 3,000 से स्टार्ट हुआ, 45 लाख, ये छोटा अमाउंट नहीं होता। और ये सब हुआ क्योंकि वो धमकी देते थे कि बेइज्जती कर देंगे, फ़ोन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस डर के मारे। ये सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं। इवन कुछ ऐसे भी विक्टिम्स हैं जिन्होंने सुसाइड तक का अटेम्प्ट किया या सुसाइड किया। ये सुसाइड की कोई सामान्य खबर नहीं है, बल्कि मौत के सौदागर बनकर लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले चाइनीज लोन ऐप से खबरदार करने वाली चेतावनी है। अब सुसाइड का रीज़न शायद ये रिश्तेदारों को कॉल करना नहीं हो सकता, बट एक चीज़ और है इसके पीछे जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है। ये लोग क्या करते हैं, जब एक्सेस ये ले लेते हैं गैलरी का, कॉन्टैक्ट्स का, तो एक AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है, आप किसी भी वीडियो में या पिक्चर में किसी का फेस चेंज कर सकते ईज़िली, और वो ऐसा लगेगा कि ये जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। अब वो क्या करते थे, कॉन्टैक्ट डिटेल तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल ही ली, पिक्चर्स, फ़ोटोज़ के एक्सेस लिए, तो वो क्या करते थे, उनका फेस रिप्लेस करके विक्टिम को भेजते थे कि हम ये जो पिक्चर्स है उसमें न्यूड और आपत्तिजनक कैसी भी हो सकती थी, कि ये हम आपके रिश्तेदारों को या फैमिली फ्रेंड्स को, या हम इसको इंटरनेट पे डालने वाले हैं, हमें अब इतने पैसे चाहिए, मुँह मांगे। फिर वहाँ पे कोई ब्याज, कोई कुछ नहीं, मुँह मांगे पैसे विक्टिम को देने पड़ते थे। तो कई लोगों ने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया इस चीज़ को देखते हुए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डरावना और दुखदायक है।
अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की कि इस चीज़ का समाधान क्या है, कैसे हम बच सकते हैं ऐसे फ्रॉड्स और ऐसे स्कैम से। तो जो मेरा मानना है और जो साइबर क्राइम टीम है जो गवर्नमेंट की, उसका भी जो मानना है और हर किसी टेक्निकल पर्सन का मानना है कि आपको सबसे पहली चीज़ कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले उस चीज़ को देखें कि वो जेन्युइन है या नहीं है। किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले आप देखिए कि ये जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि कुछ लिंक और कुछ ऐप्स आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप क्लिक करेंगे और आप फंस जाएंगे। दूसरा, कभी भी कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं फ़ोन में, कोई भी, इट्स नॉट अबाउट चाइनीज़ लोन ऐप, इट्स अबाउट ऑल द ऐप्स। आप देखिए उसको क्या परमिशन दे रहे हो, कैमरा एक्सेस वो क्या-क्या ले रहा है, ठीक है? आप रिव्यूज़ पढ़िए, कंपनी का नाम पढ़िए कि डेवलप किसने की है ये ऐप, उसके बारे में रिसर्च कीजिए थोड़ा। और किसी भी इंसान को फ़ोन पे अपना कोई भी पर्सनल चीज़ जैसे कि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ भी किसी को नहीं शेयर करना है, किसी को भी। अगर कोई जेन्युइन पर्सन होगा वो आपसे फ़ोन पे नहीं मांगेगा। दूसरा, जिस इंसान को आप जानते हो उसके साथ आप पर्सनली शायद ये चीज़ें कर सकते हो, पर आजकल उसका भी स्कैम चल रहा है कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड यार ये है और ये मेरे से जो है पैसे मांग रहा है, और आप उसको पैसे दे दे तो बाद में पता चलता है कि ये इंसान भी फ्रॉड था, उसने उसकी फेक आईडी बना के आपसे पैसे ले लिए। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। ओके, एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपको लोन चाहिए, मुझे पता है कि ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो लोन वगैरह अगर आपको चाहिए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर आप डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट कीजिए, वो ज़्यादा सेफ है ना कि ये चाइनीज़ ऐप्स। और अगर आपके साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसकी एक वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर आपके साथ या किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ कोई साइबर क्राइम होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना, और लोगों को जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग वही विक्टिम बनते हैं इन सारे स्कैम्स का। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई, अभी सीरीज़ बनानी है, तो आप लोगों के सजेशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी थोड़ा मुझ में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।